देखो, हिटलर के उदय के बारे में बता रहे हैं। हिटलर के उदय के बारे में बता रहा हूँ मैं। और हिटलर के उदय के बारे में, हिटलर जो था, आपको पता है कि वीमर की संधि हुई थी। तो वीमर की संधि के कारण जो है कि वहाँ के लोग अपने आप को क्या कर रहे थे, बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। तो अपमानित महसूस कर रहे थे, तो इस अपमानित को होने को हिटलर ने और बढ़ाया, लोगों में वो घृणा की भावना को और बढ़ाया, ताकि वहाँ के लोग उस वक्त की सरकार के प्रति और क्या हो जाए, नाराज हो, गुस्सा हो उसमें। और इस वक्त क्या किया कि उसने, हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी 1919 में। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है कि उस पार्टी में अपना प्रभाव जमाता है, और प्रभाव जमाने के बाद उस पार्टी का नामकरण जो है वो बदल देता है। नाम बदलने के बाद वो उसका नाम क्या रखता है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी नाम रखता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मन पार्टी, सॉरी, नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। जो हेड होता है, जो नेता होता है, जर्मनी में होता था उस समय, हेड जो होता था पार्टी को, उसको फ्यूहरर कहते थे। उसके बाद उसने एक व्यक्ति थे ल्यूडेनडॉर्फ, उसके साथ मिल करके वहाँ की जो गणतंत्रात्मक सरकार थी उसको, उसका तख्ता पलट करने की कोशिश हिटलर ने की। लेकिन वो क्या हुआ, उसमें पूरी तरह से नाकामयाब हुआ। इस कारण उसे क्या होती है कि सजा हो जाती है, कारावास, जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसको क्या करते हैं, जेल से रिहा कर दिया जाता है, हिटलर रिहा हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो जेल में रहते हैं तब तक अपने बारे में लिखते रहते हैं, आत्मकथा है ना, अपनी पुस्तक अपने बारे में लिखते हैं। उस जिस पुस्तक को वो लिख रहे थे, उस पुस्तक का नाम था मेन कैफ, पुस्तक का नाम था मेन कैफ। और ये उनकी अपनी जीवनी, अपने बारे में वो लिख रहे थे, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आत्मकथा, अपने बारे में लिखने को। उसने जिस पार्टी का निर्माण किया था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का, उसका जो झंडे का रंग था, नाजी पार्टी के झंडे का जो रंग था वो लाल था, और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। 1930 ईस्वी में हिटलर जो है चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद वहाँ की जो गणतंत्रात्मक सरकार थी 1925 में एक समझौता करती है। उस समझौता का नाम होता है लोकार्नो समझौता। क्या होता है, लोकार्नो समझौता। और लोकार्नो समझौता के तहत राष्ट्र संघ में जर्मनी को क्या मिल जाती है, सदस्यता मिल जाती है। 1928 में जर्मन पार्टी, जर्मनी की जो संसद होती है, जैसे भारत में जो संसद है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उसी तरह से वहाँ की संसद का जो नाम था वो क्या था, राइक्सटैग था। जब इलेक्शन होता है तो नाजी पार्टी भी उसमें पार्टिसिपेट करती है, और उसको बहुत कम वोट मिलता है, 2.6% वोट मिलता है। इससे थोड़ा सा जर्मन पार्टी जो थी, नाजी पार्टी थी, उसको बहुत ही दुख होता है। लेकिन 1929 में क्या होता है, विश्व आर्थिक मंदी आती है। विश्व आर्थिक मंदी के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे नाजी पार्टी का ग्रोथ बढ़ता है, लोग इनसे खुश होने लगते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, है ना, खूब हिटलर को सुनने के लिए लोग आने लगते हैं। इसी तरह से जो है आगे जा करके जब इसको लगता है कि नहीं, अब लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए 1932 में तैयार हो जाता है। बाकी का वीडियो अगले क्लास में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।